धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर दयावंत प्रभु जी, फिर से हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके किए तमाम भलाइयों को याद करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के हालेलुया इस अच्छे समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया खुदावन प्रभु जी, जो आज का वचन प्रभु जी हालेलुया मुझे बोलने के लिए प्रभु जी, गवाही को शेयर करने के लिए प्रभु जी हालेलुया आप मदद सहायता कीजिए खुदावन प्रभु जी। मैं पूरा समर्पण प्रभु जी आपके जबर हाथों में देती हूँ खुदावन प्रभु जी। इस गवाही के द्वारा प्रभु जी हालेलुया, वचनों के द्वारा प्रभु जी हालेलुया, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी हालेलुया आप हालेलुया बातचीत करने के लिए राजा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हालेलुया। पूरा समर्पण राजा मैं आपके जबर हाथों में देती हूँ खुदावन प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देती हूँ। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल खुदावन आपके पवित्र नाम को देते हुए मैं प्रार्थना मांग लेते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, खुदा के दास दासी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे जीवितों के बीच में जीवित रखा और आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद सहायता किया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं राजेश जॉय पास्टर जी के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो मुझे अच्छा अवसर दिया और अपने ग्रुप में मुझे वचनों को बोलने के लिए मुझे कहा। इसके लिए भी मैं प्रभु परमेश्वर के दास को मैं हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आज का जो वचन बोलने से पहले मैं अपने जीवन की भी जो मैं छोटी सी मैं गवाही को भी देना चाहूँगी, फिर मैं आगे वचनों से मैं बात करूँगी। जैसे मेरा नाम जो अभी रूथ है, लेकिन मेरा जो मसीह में आने से पहले मेरा नाम जो था देवी था। मेरे जीवन में काफ़ी कष्ट का जो अनुभव है, लेकिन परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया। मैं इस गवाही को आप लोगों के बीच में शॉर्ट करके छोटे शब्दों में मैं आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहूँगी। मैं जो पूरा हिंदू परिवार में से, मेरा पूरा परिवार ही मेरा हिंदू परिवार में से थे, लेकिन जैसे कि ना हम बचपन से काफ़ी कष्ट को है ना दुखों को हमने सहा, लेकिन हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। उन्होंने हमारे ऊपर अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर उंडेला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जैसे जब हम छोटे थे, काफ़ी हमारा प्रॉब्लम, काफ़ी परिस्थिति हमारी इतना खराब था जो हम सोच नहीं सकते है ना। तो बचपन से काम करके सारा हमारा ज़िंदगी ऐसे ही बीता। तो फिर मेरी शादी की जैसे बात हुई, जैसे छोटी उम्र में मेरी शादी तय किया गया। यानी ये सारी बातें जो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी। इसी डिप्रेशन में रहते हुए मैंने डॉक्टर को दिखाया था। वो क्या हुआ, नींद की गोलियां मुझे दी गई, डिप्रेशन की दवाइयां मुझे दी गई, लेकिन कोई असर मेरे ऊपर, कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन मैं बिल्कुल पागलों की तरह मैं हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप जैसे कि जादू टूना करवाओ, आप ठीक हो जाओगे करके, क्योंकि हम यीशु कौन है करके हम नहीं जानते थे। कभी हमने यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं। तो ऐसे ही फिर हम लोगों ने काफ़ी मेरे लिए काफ़ी जगहों में हम लोग गए, मंदिरों में गए, यहाँ तक मेरे लिए चांदी की जो तावीज़ें बनवाई गई, लगाया, काफ़ी चीज़ किया। क्योंकि मैं इतनी बिल्कुल होश नहीं रहता था मुझे कि भाई जैसे मैंने अभी 5 मिनट मैंने कुछ काम किया होगा, 5 मिनट बाद अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि तूने क्या किया करके, तो मुझे वो चीज़ मुझे याद ही नहीं रहते थे। मेरा दिमाग इतना बिल्कुल बंद रह गया था। और मेरा सबसे बड़ा मुझे दुख था कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं। मुझे मेरा माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, यानी मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। मेरा जन्म होना ही व्यर्थ है, मैंने जन्म ही क्यों लिया। मेरे दिमाग में सारी बातें थी। और यही सोच की वजह से मैंने कई बार अपने आप को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। मैंने सुसाइड करने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। शैतान ने बहुत तेरे बार मुझे कोशिश किया कि मैं ख़त्म हो जाऊं, मैं नाश हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में मुझे संभाला है। हालेलुया।
जब आप लोग में उस गवाही को मैं बोलना चाहूंगी, जब मैं दुष्टात्मा से पीड़ित थी, मेरे मन में होता था कि इंसान जो है सभी मेरे कौन है, दुश्मन है, और उन सभी से मुझे चिड़चिड़ापन होता था और मेरा मन करता था अंदर से शैतान का जो शैतानी जो आत्मा है वो मुझे उत्साह करता था कि भाई मैं अपने बच्चों को मार डालूं, उनको जिंदा जला दूं या कुछ ना कुछ करूं या खुद को खत्म करूं करके। इतना मेरा बुरा हाल था। सारा कुछ करके देख लिया ना, सारे जो भी दवाई हो, चाहे डॉक्टरों के द्वारा हो, चाहे कहीं जाकर हो, चाहे जादू टूना करवा के हो, सब कुछ करवा के मैंने अपने जीवन में देख लिया, लेकिन मुझे छुटकारा कहीं से नहीं मिला, मुझे शांति कहीं से नहीं मिला, मुझे चंगाई कहीं से नहीं मिली। लेकिन जब मैं इतना बुरी परिस्थिति से जब मैं गुजर रही थी, तब सुना कि भाई चर्च में जाओ, चर्च में आपको छुटकारा मिलेगा करके। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जब मैं चर्च में गई, मैं तो सिर्फ छुटकारा के लिए गई थी, लेकिन जब मैं गई मुझे वहां पर शांति मिला। भले मुझे अभी पूर्ण तौर से छुटकारा नहीं था क्योंकि मैं सच्चाई को नहीं जान पाती। क्या मैं चर्च में जाने से मैंने सोचा कौन है यीशु, मैंने कभी नहीं सुना यीशु के बारे में, है ना। जब मैंने वो यीशु मसीह का जब मैंने नाम सुना तब मुझे अच्छा लगा। मैंने क्या किया, बाइबल लिया, मैंने वहां पर प्रार्थना भी करवाई। जब मैं घर पे आई तो मेरे पूरा परिवार मेरे खिलाफ में हो गया, कहते तूने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, है ना। तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बड़ी मम्मी सब भी मेरे खिलाफ में हो गए और उन्होंने बोला कि भाई यदि अगर तू अपना धर्म तो तूने बदल दिया है, अब अगर हम मर गए ना, तू हमारा चेहरा को देखने कभी नहीं आना। उन्होंने ये शब्द को यूज किया था, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि तू बचते तेरा घराना बचाया जाएगा ना, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा करके। हालेलुया। और ये वचन जो है मेरे जीवन में काम किया। मेरा पूरा परिवार आज विश्वास में, मेरे बड़ी मम्मी मेरे विश्वास में, मेरा मम्मी पापा भाई पूरा विश्वास में। हालेलुया। यानी उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। वो भी अभी प्रार्थना करते हैं, यानी खुदा की सेवा करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये कि जब हम खुदा की ओर दृष्टि करते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, वचन में क्या लिखा हुआ कि ना, वो कभी हमारे मुख को कभी लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे क्या किया, उस दलदल कीचड़ से मुझे निकाला, मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगाई दिया। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि सच में कई लोग कहते हैं कि ना मसीह जो धर्म है वो क्या करते, धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, कि उनका जो पैसे देते। कई लोगों ने मुझे भी बोला, मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे तो पास्टर ने तुम्हें कितने पैसे दिए, है ना, तुम्हें कितने पैसे मिले और तुम अपना धर्म को दे दिया, है ना। जो हम आराधना करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, कई बार जो वचनों को बोलते हैं, मुझे मेरे खुद एक मेरे कजन भाई उन्होंने खुद बोला कि भाई तुझे कितने पैसे मिलते जो तू ड्रामा करती है करके। यानी हमारा देख लो, भले वो कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानती हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को चख लिया, मैंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है और मैं जानती हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। ये क्योंकि मैंने सारी चीज तो मैंने सारी दुनिया में जितनी भी चीज थी पहले मैंने वही चीज को चखा था, है ना। कहीं से मुझे शांति मिल जाए, कहीं से मुझे छुटकारा मिल जाए, मैं इसी चीजों के लिए दौड़ती थी। नंगे नंगे पैर कहीं कहीं जाना, अपनी शांति के लिए, चंगाई के लिए, कितनी दूर दूर जगहों में नंगे नंगे पैर जाना, है ना। यही चंगाई को ढूंढ कर मैं जाती थी, लेकिन मुझे शांति तो कहीं से नहीं मिला, मुझे छुटकारा तो कहीं से नहीं मिला। लेकिन एक जीवित परमेश्वर है जो खुदावन यीशु मसीह है। जब मैं चर्च में गई, जब मैंने आराधना किया, जब मैंने प्रार्थना की, जब मैंने यीशु मसीह के नाम को पुकारा, तब मेरे जीवन में शांति पाई। हालेलुया। और मेरे जीवन में क्या किया, बहुत तेरे जो दुष्टात्मा की जो बंधनी थी, उस बंधनों से मैं आजाद हुई। हालेलुया। सच में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जो लोग मुझे देख कर कहते थे इसका जीवन ऐसे, सच में मैं जब डिप्रेशन में थी ना, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि भाई जब मैं डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में थी कि लोग बोलते ना सही मार्ग में लेकर जाना, सही मार्ग दिखाने वाला हमें दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग मुझे मिले, हर एक मुझे गलत रास्ता को दिखाने के लिए। मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, मैंने नशा करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक तो कई गोलियां मैंने नशे के खाने शुरू कर दी थी। क्यों? एक शांति के लिए, है ना, ताकि मुझे एक चैन की नींद आ जाए। दुनिया में लोग मुझे बोलते थे ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, ये बाबा के पास जाओ, उधर जाओ तो आपको शांति मिलेगी करके। लेकिन सच में मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने सारी चीजों को मैंने चख के देख लिया, लेकिन मेरी छुटकारा, मुझे चंगाई कहीं से नहीं मिली। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। जहाँ मैं कहा मेरे जैसे पापी, सच में यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे जैसे, यानी मेरे लिए क्या किया, अपने एक पूरा आखिरी बूंद लहू तक क्या कर दिया, मेरे लिए बहा दिया। हालेलुया। मैं एक आयत को पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 31, उसका मैं 5 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगी।
5 और 7 को मैं पढ़ूंगी। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आगे 7 में लिखा हुआ है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। जैसे 5 में क्या लिखा कि ना अपने आत्मा को क्या किया, परमेश्वर के हाथ में सब आगे लिखा हुआ कि हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुझे मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, हर एक दुष्ट की, हर एक बंधनों से, हर एक उसकी जाल से हमें मुक्त किया, हमें आजाद किया। हालेलुया। शैतान ने ऐसे ऐसे गढ़ बनाए, ऐसे ऐसी चालाकियां उसने चली कि हम नाश हो जाए, हम खत्म हो जाए और हम खुदा की क्या, हम सच्चाई को ना जाने। सच में मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि मैं सच्चाई को ना जान सकूं। काफी ऐसे प्रॉब्लम्स का मैं जब खुदा के भवन में जब मैं वचनों को सीखने के लिए जब मैं निकलती थी, मेरा दिमाग ऐसा दुष्ट बंद कर देता था कि मैं चर्च के लिए निकलती थी, मैं कहीं और पहुंच जाती थी, कोई होश नहीं था, है ना। लेकिन हर एक उस दुष्ट की, हर एक शैतान की योजनाओं से क्या किया, परमेश्वर ने मुझे आज़ादी दिया। हालेलुया। आज देखो, कोई मुझे ऐसे ना, मेरा मन था कि मैं बचपन में से स्कूल जाऊं, पढ़ूं, लिखूं, लेकिन हमारा परमेश्वर निर्बुद्धियों को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब लोग वचनों को बोलते थे, जब प्रचार करते, तब मैं बोलती थी कि ना भाई, मेरा भी मन है कि मैं भी ऐसे वचनों को बोलूं। खुदा मेरे ऊपर भी ऐसे ही अगुवाई करो कि मैं आपके पवित्र वचनों में से बोल सकूं। हालेलुया। लेकिन जब भी हम दिल से परमेश्वर से कुछ भी मांगते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर ने मेरे पुकारने को सुना। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ कि ना, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को देखकर अपनी आंखों को बंद करने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। सच में हम संसार में देखेंगे ना, काफी लोगों को मैं इस एक बात में जरूर बोलती हूँ, जब मैं कष्ट में थी, जब मैं दुख में थी, जब मैं मर रही थी, है ना, तब मैं ना, जब लोगों के मैं अपनी बातें, जब मैं अपनी जब प्रॉब्लम शेयर करती थी, लोग मुझसे क्या मांगते थे कि भाई आप पहले ये क्या कह रहे हो, मुर्गा बलि चढ़ाओ, है ना, या फिर आप कबूतर बलि चढ़ाओ, क्या करो, आप चांदी के ताबीजे बनवाओ, इतने पैसे चढ़ाओ, आप ये तेल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। सभी ने मुझसे मांग की, है ना, कि आप ये करो, आप वो करो, तब जाके आपकी क्या करेगा, छुटकारा हो जाएगा, तब आपकी चंगाई होगी। यानी कि मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं, है ना, कोई इंसान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। इतना टूट चुकी थी, लेकिन जब मेरी आत्मिक आंखें खुली, हालेलुया, तब मुझे पता चला कि सच में हमारा एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो हर परिस्थितियों में, हर एक परिस्थिति में, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे अकेलेपन में हो, चाहे आंधियों में हो, चाहे तूफानों में हो, चाहे आग में हो, हर एक परिस्थिति में क्या है, परमेश्वर ने हमारी ओर दृष्टि करके रखा हुआ है। हालेलुया। अपने बाहों में उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें क्या करता है, शांति देता है। दुखों में क्या करता है, हमारा परमेश्वर आंखों को बंद करके नहीं रखता। हालेलुया। जैसे भजन संहिता में क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, जैसे यहाँ संसार का है, कैसा है कि आंख है पर वो देख नहीं सकती, कान है पर वो सुन नहीं सकती, है ना, मुंह है वो बोल नहीं सकती, पैर है वो चल नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन सच में बोलती हूँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमारे दुखों को देखकर हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हर परिस्थिति में परमेश्वर क्या है, हमारे संग है। हालेलुया। जैसे फिर आगे की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि ना, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। सच में दाऊद इतना अच्छे क्योंकि ये सारी बातें दाऊद क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किया। हालेलुया। भले क्योंकि वो तो एक जंगल में बैठकर क्या करता था, वो तो अपने भेड़ों को रखवाली करता था, वो क्या करता, भेड़ों को चराता था। हालेलुया। माँ बाप भाई कोई उसकी ओर दृष्टि नहीं किया होगा। हालेलुया। उस अकेलेपन में परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। उस अनुभव है पर उसको, दाऊद को, कि हर एक पर जंगल में भरे में अकेला था,
लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। ऐसे दुनिया में हम कई बातों में, कई प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं कि वे हम सोचते हैं हमारा साथ कोई नहीं, मेरा माँ मेरे साथ नहीं, मेरा बाप मेरे साथ नहीं, मेरा भाई बहन मेरे साथ नहीं, मैं अकेला हूं करके हम मेरा पति हो, मेरा पत्नी हो मेरे साथ नहीं करके हम सोचते हैं। लेकिन एक बात को मैं आप लोग को इंकरेज करना चाहूंगी, हर एक परिस्थिति में आप हमेशा एक बात को याद रखना कि एक परमेश्वर, जिन्होंने आकाश, पृथ्वी, हर एक चीज को परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया, हालेलुया, वो महान परमेश्वर कहाँ है? हमारे साथ है। हालेलुया। हर परिस्थिति में कहाँ है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे दुख के समय में कहाँ है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और दुख में जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमें शांति देते हैं। ये मेरे लाइफ का अनुभव है कई विषयों में। जब मैं आप लोग में एक छोटी सी मैं गवाही देना चाहूंगी। काफी गवाही तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि अगर मैं अभी से गवाही दूंगी तो गवाही कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं अभी ये थोड़े दिनों में हुआ वाला मैं उस गवाही को मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगी। जब अभी जैसे अभी कोरोना के समय है तो काफी प्रॉब्लम्स हम हर एक के जीवन में देख सकते हैं। कईयों के जीवन में काफी आर्थिक तरीके से हो गया, चाहे कैसे फैमिली से हो गया, कई बातों से क्या है, हर एक को, कई लोगों को क्या है, प्रॉब्लम्स है ना। इसी तरह मेरे जीवन में भी ना ऐसा कुछ हुआ कि ना एक दिन ऐसे हुआ कि ना मैं ऐसे सेवकाई से हम घर आए, घर पे आते ही मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ, इतना खराब हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने रजाई वगैरह तो सारा मैंने इतना लिया, मतलब बुखार मेरे शरीर में, पूरा बदन दर्द, अगर मेरे एक कपड़ा भी अगर मेरे शरीर में टच हो रहा है ना तो मेरा पूरा बदन दर्द, इतना मेरा शरीर में क्लेश। फिर मैं इतना प्रॉब्लम में थी तो फिर घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुए, तो मैं किसको बोलूँ कि मेरा तबीयत खराब है या फिर मेरा बदन दर्द है, मुझे बुखार है, मैं हॉस्पिटल जाऊँ या कैसे। फिर पर मेरे मन में एक बात था कि अभी कोरोना का समय, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो उन्होंने बोला कि इसको कोरोना ही है करके ना। तो मैं ना ऐसे जब मैंने प्रार्थना किया, फिर मैंने ऊपर गई, मैं छत में गई, मैं छत में जाके मैं घुटना, 9 बजे का समय था, मैं घुटने टेक कर मैं बैठी, क्योंकि मेरे नाक में कोई स्मेल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरा बॉडी जवाब दे रहा था, इतना कपन, मतलब कि ना कोई सहारा नहीं, कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। मैं छत में गई, मैं घुटने में बैठी और मैं बहुत रोई और रोकर मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु, मेरे शरीर में जो कष्ट है मेरे से सह नहीं हो रहा। हालेलुया। और मैंने प्रभु को बोला, अप्पा यदि आपकी यो इच्छा है कि मैं रहूं और संसार में रहूं और आपकी सेवा करूं, तो मैंने कहा प्रभु मुझे चंगाई दे। और मैं ये कष्ट को, इस दर्द को लेकर मैं अभी और ज्यादा देर में सह नहीं सकती। अगर आप मेरे जीवन से सेवा नहीं चाहते हो तो इसी घड़ी मैं यहाँ पर प्रार्थना में बैठी हूँ, मेरे प्राण को आप ले लो। हालेलुया। जब मैंने ऐसे प्रार्थना करी थी, फिर उसके बाद मैंने अन्य भाषा में जब मैंने आराधना प्रार्थना शुरू किया, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे उसी घड़ी चंगाई दी। उसी घड़ी मुझे ऐसे लगा कि भाई किसी ने मुझे ऐसे ठंडे पानी से मुझे निला दिया और बिल्कुल हल्की मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम ताजगी मुझे महसूस हुआ। सच में हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को देखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारे दुखों में क्या है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हालेलुया। हमारे दुख पर क्या करता है, परमेश्वर हमारी और क्या करता है, दृष्टि को करता है, हालेलुया। जैसे आगे को आयत को मैं पढ़ूंगी, जैसे यहाँ पर 12वीं आयत में क्या लिखा है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिखर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। हालेलुया। कई बारी हमारे जीवन में ये टूटापन आता है, हालेलुया। हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं होगा कि उस टूटे हुए पन से ना गुजरा, हालेलुया। मेरे लाइफ का भी एक ऐसा अनुभव है, वो टूटा हुआ पन, हालेलुया। जब मैं अपने जीवन की मैं उस गवाही को मैं शेयर करना चाहूंगी, जब मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया ना, कोई माँ बाप भाई पति कोई साथ में नहीं। मैंने जब लास्ट बार जब मैंने सुसाइड के लिए कोशिश किया था, तब मेरे मन में एक बात आई कि भाई मेरी जरूरत है, संसार में किसी को नहीं है ना, मेरे मतलब रिश्तेदारों को नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरे है ना माँ बाप को नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं, मेरे भाई को मेरी जरूरत नहीं, किसी को जरूरत नहीं। मैंने जी के क्या करना, एकदम अपने आप को अकेला पाया मैंने। लेकिन जब हम अपने आप को अकेला पाते हैं ना, हालेलुया, तब एक बात हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब मैंने ना अपने आप को हर एक बातों से, जब मैंने अपने आप को अकेला पाया, जब मैं टूटी हुई अवस्था में थी, मैंने प्रार्थना किया। मैंने पहले सोचा मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को जला लूंगी, सारा कुछ मैंने प्लानिंग किया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे ऊपर थी, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया करके। और परमेश्वर ने सच में मुझे चुना
अपनी योजना के लिए, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे पहले से चुना हुआ था। इसीलिए क्या हर एक प्रॉब्लम्स में परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया, दिलेरी दिया। उस टूटे हुए परिस्थितियों में माँ की तरह परमेश्वर ने क्या किया, मुझे शांति दी। हालेलुया। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया था। हालेलुया। दाऊद भी उस टूटे हुए परिस्थितियों से होकर गुजरा, है ना। लेकिन दाऊद को क्या किया, परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में दाऊद को क्या किया, संभाला। हालेलुया। दाऊद के साथ परमेश्वर ने बातचीत की। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। सर मैं आप लोगों को क्या कि उस टूटे हुए परिस्थितियों में परमेश्वर ने मुझसे एक आयत से बात किया था कि असल चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। और मैं अपनी चराइयों को अपने हाथ में लेकर मैं चलाऊंगा करके। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हथेलियों में क्या किया, हमारे चित्र को बना। इतना महान प्रेम कौन कर सकता है हमसे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को अगर हम याद करें तो हम उसको बदले में हम कुछ नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को ना क्या दे सकते हैं हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर को सोना चांदी ये तो नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर हमसे एक टूटा हुआ हमारा हृदय चाहते हैं। हालेलुया। और हम में से कितने लोग हैं जब है ना, हम जब टूट जाते हैं, जब हम हमारा भरोसा पता है कहाँ होता है, हमारा भरोसा इंसानों के ऊपर होता है। मेरी लाइफ का भी ये अनुभव है कि भाई मैंने भी पास्टर्स, मैं ये नहीं कहती कि पास्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा, लेकिन कई लोग क्या करते, पूरा परमेश्वर का दर्जा जो देने वाला जो जगह स्थान है, जो परमेश्वर को देने वाला स्थान, जो परमेश्वर को देने वाली महिमा हम क्या करते, एक मनुष्य को देते हैं। पिछले दिनों में भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें मुझे बहुत दुख हुआ जब पाक संडे के दिन है या फिर गुड फ्राइडे के दिन ऐसे कुछ है, मैंने एक वीडियो देखा था कि भाई उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को यीशु बनाया और वो आ रहे, जब वो आ रहे तो लोग वहाँ पर टानियाँ बिछाया हुआ है और लोग क्या करें, अपनी चुन्नियाँ उतार उतार के सबको बिछा रहे और यीशु की जय करके लोग चिल्ला रहे, गिर रहे, उछल रहे, है ना। ये हम एक इंसान को देखकर, वो भी हमारे समान ही एक मनुष्य है ना, वो भी पाप के द्वारा जन्मा हुआ एक मनुष्य, क्या पता उनकी जिंदगी कैसा, हमने तो नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हम में से कोई नहीं जानते कि उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, लेकिन हमने उसको क्या किया, यीशु का दर्जा दे दिया ना, परमेश्वर का दर्जा दे दिया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि ना, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा करके। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर को देने वाला जो स्थान है, जो हम परमेश्वर को देने वाला जो महिमा है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को देने वाला स्थान, परमेश्वर को देने वाला जगह, परमेश्वर को देने वाला महिमा हम इंसान को दे रहे हैं, हम पास्टर्स को दे रहे हैं। हालेलुया। ये जो चीज हम लोग को जानने के लिए, क्योंकि मैंने भी इस चीज को किया, मैं भी कभी जब मैं नई विश्वास में थी, मैंने क्या करना, पास्टर को जो मैंने दर्जा दिया, मैं सोचती थी कि ना वही परमेश्वर है, सारा परमेश्वर जो बाइबल में प्रेम, जो जितने भी जो यहाँ पर संयम, धीरज, जो भी बातें लिखी हुई है ना, सारे मैं सोचती थी कि ना वो पास्टर के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं। और जब भी कोई भी बात हो, बस मैंने पास्टर पास्टर पास्टर, बस मैंने उसी के ऊपर इतना भरोसा, कभी परमेश्वर को तो मैंने पुकार के ही नहीं देखा, है ना। हर एक बातों में मैंने पास्टर, हर एक बातों में वो, लेकिन फिर मेरे कई बातों में मैंने जब ठोकर खाई, ठोकर खाना भी जरूरी था, क्योंकि तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हालेलुया, कि वो भी एक इंसान ही है ना, लेकिन वो परमेश्वर ने एक चरवाहे का हमें आदर करना है ना, वो एक बात अलग है, लेकिन जो परमेश्वर को देने वाला जगह परमेश्वर को देना है और इंसान को देने वाला जगह इंसान, एक खुदा के दास को देने वाला आदर उनको देना है ना, लेकिन जो परमेश्वर का जगह हमें किसी और को नहीं देना। हालेलुया। पहला स्थान हमेशा हमें किसके लिए रखना चाहिए, हमारा जीवित परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 14 में पढ़ूंगी, जैसे लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला यहाँ पर कि हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। कई प्रॉब्लम जब हमारे जीवन में आता है, हम कितनी बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। हर एक जब प्रॉब्लम्स में, मेरा भी पहले ऐसे स्वभाव था, जब भी कोई प्रॉब्लम है सबसे पहले मैंने इंसानों के सामने रोना,
मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। सबसे पहले मैंने 10 जनों के बीच में बोलना, तब जाके परमेश्वर के सामने। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। जब से मैंने अपना जब इस निर्णय को जब मैंने बदला, ये जो मेरा स्वभाव, इन स्वभाव को जब मैंने बदला, मैंने परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्य को देखा है। हालेलुया। जब भी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आया, जब भी मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, सबसे पहले मैं घुटने में बैठ के जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रभु, हालेलुया, मैं बोलती हूँ अप्पा, आप मेरे बाप हो, मेरे माँ, मेरे दुखों को जानने वाले आप हो। मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है प्रभु, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है। जब मैं ये प्रार्थना करती हूँ ना, वो प्रॉब्लम्स में 10 जनों के बीच में नहीं, यहाँ तक एक जन के बीच में भी नहीं, लेकिन मैं कितने ही जनों के बीच में, चाहे लेडीज मीटिंग हो, चाहे आराधना, जब वो प्रॉब्लम्स के लिए जब मैंने खुदा के साथ प्रार्थना किया ना, जब वो उत्तर मुझे मिल जाता है, मैं उन लोगों के बीच में मैं गवाही को शेयर करती हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर से मैंने मांगा, हालेलुया, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम को किया। हालेलुया। सच में हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है, तब क्या होता है, हमारा मुंह कभी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। हम इंसान के ऊपर जब भरोसा रखते ना, हमें कई बातों में हमें ठोकर खाना पड़ जाता ना। कई व्यक्ति हमें हमारे साथ वायदा करते हैं कि वह, जब हम किसी को हम कुछ काम के लिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, कई लोग कई बहाने भी मार देते हैं। कई लोग हमें बोलते हैं हाँ सिस्टर हम आपके साथ हैं, हाँ ब्रदर हम आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर क्या होता है, वो अपने मुख को फेर लेते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने मुख को कभी हमसे कभी अपने आंखों को बंद नहीं करता। हालेलुया। हर समय हर परिस्थितियों में अपनी आंखें हमारी और खुली रखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा, भजन संहिता 40 में शायद इस प्रकार लिखा हुआ कि ना, यहोवा ने हमारी प्रार्थना की और क्या करते, स्वर्ग से झुककर हमारी प्रार्थना को कान लगाते, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। और आगे जैसे लिखा हुआ है, अपने 15 में पढ़ूंगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे दिन मेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपनी मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हालेलुया। कितने लोग इस बात को कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु आपका मुख का प्रकाश मेरे ऊपर प्रकाश क्या करे, चमका करके। हालेलुया। मुझे एक आयत बड़ा पसंद है, यशाया 60 में किस प्रकार लिखा हुआ है कि ना, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज क्या हुआ है, तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। सच में हमारे ऊपर, अभी मैं आप लोग को इसमें एक उदाहरण को मैं देना चाहूंगी कि देख लो, अभी परमेश्वर का जो प्रकाश है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना, जैसे लिखा है अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हालेलुया। परमेश्वर का मुख का प्रकाश, हालेलुया, वो भी वो प्रकाश कहाँ है। हालेलुया। अभी जैसे हम वचनों में देखते कि यीशु मसीह कहाँ है, हमारे अंदर। हालेलुया। और वो प्रकाश क्या होना, हमसे क्या होना, बाहर प्रकट होना है वो प्रकाश। अभी देख लो, उजियाले को कहने की आवश्यकता नहीं कि वो रोशनी है करके। यदि अभी मैं मसीह में आ गई, अभी देख लो, अभी मैं मसीह में आ गई, तो कई बातों में देख लो, लोग मुझे कहते हैं कि भाई इसका जो स्वभाव हो गया, इसका पहनना हो गया, इसका बोलना हो गया, ये तो मसीही हो गई, इसका तो क्या हो गया, ये धर्म परिवर्तन इसने कर लिया, इसीलिए इसका हर एक चीजों में क्या है, बदलावट है करके ना। लेकिन इतने में नहीं, लेकिन वो प्रकाश, लेकिन रास्ते में चलते हुए भी देखो, अभी सूरज की रोशनी को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज की रोशनी हूं करके। अभी ये जो लाइट की जो रोशनी को, अभी ये रोशनी को देखकर ही, जैसे अभी यहाँ पर अंधेरा है मान लो, अभी अंधेरा में अगर रोशनी चमकेगा तो क्या वो रोशनी को कहने की जरूरत है कि मैं रोशनी हूं करके, नहीं ना। उसी तरह देखो, वो जो प्रकाश है, वो जो रोशनी है, वो हमारे अंदर से बाहर प्रकट होना। हालेलुया। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो प्रकाश हमारे मुख के द्वारा प्रकट होने पाए, हमारे चाल चलन के द्वारा हो, हमारे बोली के द्वारा हो, हमारे व्यवहारों के द्वारा क्या हो, ये सारी बातें प्रकट हो। और जो अन्य आराधना करने वाले, चाहे अन्य जाति लोग जो खुदा को नहीं जानते हैं, वो लोग खुद पूछने पाए, वो लोग खुद आगे होकर पूछे, आप किस परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। ऐसा स्वभाव हमने कभी नहीं देखा करके, है ना। ये अभी हम में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु
हमें यीशु जैसा बना। हालेलुया। हमारा चलना, हमारे हर एक, क्योंकि हर एक चीजों में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। हर बात एक ही बार में तो कोई चीज नहीं बनता। आज हमारा लेडीज मीटिंग था, वहां पर मैंने एक छोटी सी बात को बोली थी, उसी बात को यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहूंगी। और मैं थोड़ी समय पर मैं इन वचनों को मैं यहीं पर मैं खत्म करूंगी। जैसे मैंने ना उस बातों को मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि जो कुम्हार के हाथों में जब मिट्टी का बर्तन होता है ना, वो मिट्टी के बर्तन के विषय में मैं बोलना चाहूंगी। अभी देखो वो मिट्टी के बर्तन परमेश्वर ने जैसे कि ना अभी एक मिट्टी का बर्तन अगर हमने ले लिया ना, उस मिट्टी के बर्तन को हम पहले क्या करते हैं, अच्छे से गूंथते हैं। उसको अच्छे से गूंथ कर उसका एक तार लेते हैं, उसको काट के देखते हैं, अगर उसमें बबल्स निकलते हैं ना, फिर से हम उसको बड़े जोर जोर से हम पटकते हैं, फिर उसको गूंथते हैं जब तक उसमें बबल्स सब कुछ खत्म ना हो जाए ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम चाक पे रखते हैं ना। मिट्टी भी सोच रहा होगा, अगर मिट्टी का अगर हम देखें, मिट्टी भी सोच रहा होगा कि वे अब बस मेरा इतना कुटाई तो हो गया, इतना काट के फिर मुझे कुटा, अब मुझे चाक में रख दिया ना। तो मेरा पता नहीं दर्द ये कष्ट मेरा कब खत्म होगा। जब चाक में रखते ना, चाक में रखकर उसको मान लो एक कप का अगर उसको शेप दे रहे हैं, उसको बना दिया, एक कप के शेप में उसको बना दिया ना, या फिर एक प्लाट के रूप में, मनी प्लाट के रूप में मान लो उसको बना लिया। अभी उसको बनाते बनाते, उस कप को बनाते बनाते उसमें चाक में रखकर उसके बाद उसको निकाल के एक रात के लिए उसको बाहर, उसको लगता होगा कि बस मैं अभी बन गया, अभी मेरा सारा प्रॉब्लम, जो मैं कष्ट को सह रहा था, जो मैं मार को सह रहा था, जो मुझे चाक में घुमाया जा रहा था, ये सारा मेरा दर्द खत्म करके, वो मिट्टी ही सोच रहा होगा, लेकिन उसका काम वहीं पर खत्म नहीं होता। फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है, फिर उसको बाहर निकाल कर उसको फिर से चाक पे रखा जाता है उल्टा करके, फिर उसको ट्रिम किया जाता है ना। उसके काफी सोचता होगा अब मेरा इतना कष्ट है, इससे अच्छा तो मैं वैसे मिट्टी पड़ा रहता, मैं वैसे ही ठीक था करके, वो मिट्टी सोच रहा होगा ना। लेकिन देखना, अगर हम फिर उसके बाद क्या, उसके ट्रिम करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर कलर किया जाता है। हालेलुया। उसके ऊपर जब कलर किया जाता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, आग में डाला जाता है। उसको धूप में सुखाने के बाद, उसके बाद क्या होता है, उसको आग में डाला जाता है। जब वो आग से जब पककर निकलता है ना, एक उसका मतलब एक कीमत होता है उसका, तब हालेलुया, एक अच्छा उसका कीमत, उसका फिर लोग उसका कीमत लगाते फिर, हालेलुया, क्योंकि उसका क्या है, मोल अब बढ़ गया। हालेलुया। अभी देखना मिट्टी के भी कई बर्तन है, अभी हम जाएंगे ना, अभी वैसे नॉर्मल से बने हुए कई मटके होंगे, कई घड़े होंगे, कई 10 के होंगे, कोई 15 के होंगे, लेकिन बड़े बड़े मॉल में जाएंगे है ना, जिसने ज्यादा कष्ट को सहा होगा, जिस मिट्टी ने ज्यादा दर्द, ज्यादा कष्ट को सहा होगा, उसका मोल भी उतना ही बड़ा होगा। हालेलुया। हमारे जीवनों में कई चेंजेस को हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु आप में बढ़ना चाहते हैं, हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु आपका जो वो प्रकाश है हमारे ऊपर चमकाओ, और प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करो करके हम कई विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रुकावट कहाँ होता है, हमारा इस शरीर है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सामने रखा हुआ, हर एक प्रकाशन, हर एक वचनों की गुप्त बातें, सब कुछ हमारे आंखों के सामने, आत्मिक आंखों के सामने, लेकिन ये क्या, सारे ये जो शरीर की एक एक स्वभाव क्या है, इन बातों को देखने के लिए रोकती है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करें कि खुदा ये जो मेरा जो शारीरिक स्वभाव है उसको छोड़ने के लिए खुदा आप मदद सहायता करें। हालेलुया। ये जो कई मैंने ना, मेरे मन में एक बात आती थी, मैंने परमेश्वर को, क्यों प्रभु, कि जब हम इन बातों से जब हम लड़ते हैं कि भाई ये चीज संसारिक चीजों से हम जब दूर भागने की कोशिश करते हैं, तब ये संसारिक चीज हमें उतने ही क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मेरे मन में एक बात आई कि ना, मैं उस बातों को भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगी। जब ना मेरे मन में ये बात है कि हम स्वर्गीय बातों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आत्मिक बातों में खुदा हमें अपने वचनों में बड़ा, हमें वचनों के प्रकाशनों को खोल कर दे, हम मतलब आत्मिक भेद हमारे ऊपर प्रकट कर करके हम जब प्रार्थना करते हैं, तब भी एक तरफ से एक तरह का, एक साइड से फिर एक और एक युद्ध होता है संसारिक बातों का। हालेलुया। संसारिक चीजों का है ना, संसारिक चीजों को देखकर हर एक चीज अभिलाषाएं होती हैं। कई बाजारों में जाओ, कई चीजों को देखकर हमारी आंखें क्या होती है, उस चीज को लालच करती है, उस चीज को देखकर उस चीजों की ओर क्या होता है, खींचा चले जाता है, मन करता है वो चीज ले ले, ये चीज ले ले। मेरे अंदर एक सवाल आया कि हम आत्मिक बातों को लेकर हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमें ये भी वरदान चाहिए, वो भी वरदान चाहिए, और मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। अभी संसार में अगर कोई चीजों को हम देखते हैं, हम उसको ले लेते हैं ना, कई चीज हमें पसंद आता है, हम उस चीज को ले लेते हैं। तो मेरे अंदर में ये चीज था, तो कि ये दुनियादारी चीजों में हमारा शरीर हो गया जल्द छट से क्यों खिंचा चले जाता है। पता, फिर मेरे अंदर एक बात आई कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया,
परमेश्वर ने हमें क्या किया, मिट्टी लिया, मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और वो मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वहां पर क्या किया, अपने क्या किया, जीवन का जो क्या कहते हैं श्वास क्या किया, परमेश्वर ने हमारे नथुनों में क्या किया, श्वास दिया। हालेलुया। वो आत्मा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे अंदर डाला। हालेलुया। तो मिट्टी जो है, हमारा शरीर तो मिट्टी है क्योंकि मिट्टी से उठा के बनाया हुआ, और हम जितने भी इस जगह में चाहे कुछ भी चीज हो, चाहे फूल हो, चाहे लकड़े के बने हुए टेबल हो, चाहे कोई भी हम वस्तुओं को देख ले, वो सारी चीजें कहाँ से आई है, मिट्टी से ही उत्पन्न हुई है। हालेलुया। हर एक चीज कहाँ से आई है, मिट्टी से ही आई है। सोना चांदी कुछ भी हम देखें सभी मिट्टी से ही आया। तभी ये शरीर क्या है, मिट्टी से लिया गया और ये चीज भी मिट्टी का, इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होता है, खींचा चले जाता है। हालेलुया। लेकिन हमने क्या करना है, इस चीज के साथ लड़कर क्या करना है, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, हालेलुया, वो आत्मा की जो आत्मा है हमारे अंदर, वो आत्मा की और हमने अपनी कानों को लगाना कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। और वो जो ये जो शरीर है ना, रुकावट क्या डाल दी, हमारी आंखें। क्यों, हम आंखों से देखते तभी हम अभिलाषाएं करती है ना, कानों से सुनते, मुंह से बोलते, है ना, ये सारी बातों, कई बातों को लेकर जब हमारी लाइफ में आता है ना ये बातें, हम क्या करें, घुटनों में बैठ जाए, प्रभु नहीं, मुझे आत्मिक वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझे आत्मिक बातों, क्योंकि मेरे जीवन में बड़ी गवाही, भले मैं स्कूल नहीं गई हो, चाहे पढ़ी लिखी, मेरे मन में होता था कि प्रभु, मैं परमेश्वर से एक बात जरूर बोलती थी, मैं तो प्रभु मेरा जन्म मसीह परिवार में होना चाहिए था। तो मैं क्या करती, मुझे लोग पढ़ाते लिखाते, यहाँ तक कि मुझे बाइबल स्टडी में भी भेजते, तो मुझे क्या होता, बच्चों के गहरे गहरे गुप्त मुझे प्रकाशन क्या होते, मैं खोल सकती थी करके। लेकिन मेरा सोच गलत था। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे सोच को बदला। सच में भले मैं स्कूल नहीं गई, लेकिन मैंने परमेश्वर से मैंने मांगा, प्रभु मैं आपके वचनों को बोलना चाहती हूँ, मैं आपके वचनों को सीखना चाहती हूँ। और मैंने घुटनों में बैठी, मैंने प्रार्थना किया, और मैंने सच में आज मुझे वचनों को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया। हालेलुया। लोगों के बीच में अपनी गवाहियों को शेयर करने के लिए, वचनों को शेयर करने के लिए किसी इंसान ने मुझे मदद सहायता नहीं किया, मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टिकोण डाला। हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को मैं बोल सकती, कई अनपढ़ों के मैं सोचती हूँ, मुझे परमेश्वर ने पता है उस परिस्थिति से क्यों निकाला, उस अनुभव से क्यों निकाला, ताकि मेरे जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो उसी परिस्थिति में बैठे होंगे, है ना, उन लोगों को मैं इंकरेज कर सकूं ना, उन लोगों को मैं उत्साह कर सकूं। क्योंकि अभी देख लो, अगर मेरा हाथ कभी बचपन से भी, ये बात मैं कई जगह में बोलती हूँ कि अगर मेरा हाथ कटा ना हो, यदि मेरा हाथ जला ना हो, तो मैं अगर मेरा कभी बचपन से मैंने कभी दर्द को महसूस ही नहीं किया, तो मेरा जो साथ वाला हो या मेरे कोई दोस्त हो, अगर वो अपना दुख को लेकर आकर अगर मेरे सामने रोएंगे, या फिर हाथ जल जाए, कट जाए, रोएंगे, तो मैं हंसूंगी, मैं बोलूंगी छोटा सा तो चोट है, रो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे वो दर्द का मुझे एहसास नहीं। हालेलुया। लेकिन जब मेरे हाथ कभी जला, मैं कभी उस दर्द से मैं गुजरी हूँ, जब एक व्यक्ति को जब वही सेम दर्द होगा ना, तब क्या होगा, वो चीज को मैं भी क्या करूंगी, अनुभव कर सकूंगी। हालेलुया। इसलिए जब अभी देख लो, अभी कई ऐसी बहनें जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कभी कई स्कूलों में नहीं गए, मैं उन लोगों को बोल सकती हूँ कि कोई जरूरत नहीं कि आप पूरा 10वीं पास किए हो या फिर बड़े बड़े स्टडी किए हो, हमारा परमेश्वर ने मूर्ख को चुना है। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर। मैं हर एक को यही बात बोलती हूँ कि आप सबसे मेन ये नहीं कि आपको बाइबल ही पढ़ो, हाँ आपको बाइबल पढ़ने नहीं आता है, आप क्या करो, घुटनों में बैठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझसे आप बात करो करके। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कौन है, बात करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप चाहते कि प्रभु आप मुझसे बात करो, परमेश्वर किसी न किसी उदाहरण के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट जो अनुभव, जब मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, जब मेरा फर्स्ट जो प्रकाशन था, जब मैंने परमेश्वर से मांगा, एक चीज जब हवा चलती है ना, इस बात को मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, जब हवा चलती है, हम हवा को देख नहीं सकते ना, लेकिन हम हवा को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। वो हवा को देख लो, हम देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील करते। कैसे फील करते? हवा ठंडी चलती है, गर्मी में हमें कितना शांति देता, हमारे कपड़े उड़ते। अगर मैं बोलूं कि हवा नहीं चलती, हवा है ही नहीं करके, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तो पागल है, हवा तो चल रही, लेकिन हम इन आंखों से तो नहीं देख रहे। लेकिन परमेश्वर इसी प्रकार, भले हम इन आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन हर परिस्थितियों में कहाँ है परमेश्वर, हमारे साथ है। हालेलुया। हम उसे महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कई उदाहरणों के द्वारा, कई प्रकाशनों के द्वारा क्या करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। चाहे घर का पर्दा लेकर, चाहे किसी पानी का बोतल लेकर, किसी न किसी जरिए के साथ
परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। हर एक को मैं कहना चाहूंगी, हमारा परमेश्वर दयावंत है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। सच में अगर मैं आज जीवित हूँ, हालेलुया, ये परमेश्वर की बड़ी दया है, परमेश्वर की बड़ी करुणा है। क्योंकि शैतान ने मुझे बहुत तेरे बार कोशिश किया खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, है ना, तो उसमें वो सफल नहीं हुआ। क्यों? कभी उसने होना भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को बड़ी मेरी ऊपर योजना थी। हालेलुया। भले कष्ट कितने ही आए, तकलीफें कितने ही आए, लेकिन वो तकलीफों में परमेश्वर ने मुझे, इसीलिए मुझे वहां से गुजारा, वो वहां से निकलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद सहायता किया, ताकि मैं उस सब लोगों जो कष्ट में, जो प्रॉब्लम में, जो परेशानी में, उन लोगों के दर्द को मैं समझ सकूं। हालेलुया। तो सच में हमारा परमेश्वर दयावंत है, प्रेमी परमेश्वर। आगे जो 22वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर लिखा है 21 और 22 को, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तू मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। हालेलुया। देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि देखो ऐसी कई परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, जब हमें लगता है कि ना प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया, है ना। कई बार हम बोलते भी होगा, कई लोग बोलते भी है कि वे परमेश्वर मेरे साथ नहीं। कई सिस्टर्स मुझे भी बोलते हैं कि रू सिस्टर मेरे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्यों, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है करके। लेकिन आप लोगों के सामने रोने से अच्छा आप परमेश्वर की ओर दुहाई दो। हालेलुया। जैसे यहाँ पर दाऊद क्या लिखता है, वचन में लिखा हुआ 22 में, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हालेलुया। देखो जब दाऊद ने जब परमेश्वर को पुकारा, है ना, तब क्या लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद की गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक कष्ट में, हर एक प्रॉब्लम में जब हम परमेश्वर को पुकारते, किसी इंसान को नहीं, है ना। मैं अगर किसी इंसान को पुकारूंगी ना, अगर मेरे दर्द में, मैं आपको कहना चाहूंगी, वो सिर्फ कुछ पल का शांति होगा ना, वो आएंगे, शांति देंगे, ऐसे चले जाएंगे, फिर अपने मौज मस्ती में, अपने में रहेंगे, वो मेरे दर्द को तो नहीं लेकर जाएंगे ना। लेकिन जब हम परमेश्वर को साथ, जब हम रोते हैं, जब हमने अपने दुखों को, जब अपने कष्ट को, जब अपने दर्द को, जब हम परमेश्वर के सामने जब हम खोलते हैं, सच में कहती हूँ, जो शांति कभी संसार में हमने नहीं पाया, वो शांति हमारा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वो शांति को मैंने पाया है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, परमेश्वर को चख कर देखिए। हर एक कष्ट में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक विपत्तियों में क्या करें, आप परमेश्वर को पुकारें, और सच में मैं आपको कहना चाहूंगी, आप हर समय परमेश्वर को आप अपने करीब पाओगे। हालेलुया। मैं इन वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और जो खुदा के दास का भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो इस अच्छे अवसर को दिया है, और मुझे सुनने वाले हर एक खुदा के दास दासी, हर एक परमेश्वर के बच्चों को मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित देती हूँ। आइए तो फिर हम लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन अच्छे वचनों के लिए। खुदावन प्रभु जी, वचन को बोलने के लिए राजा आपने मुझे मदद सहायता किया प्रभु जी, गवाही को शेयर करने के लिए आपने मदद सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। सच में प्रभु जी, हर एक कष्ट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे संग हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आपने हर एक परिस्थिति में प्रभु जी हमें त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं प्रभु। हालेलुया। सच में प्रभु जी, हम कई बातों में, कई परिस्थिति में प्रभु जी हम आपसे दूर हो जाते प्रभु जी, लेकिन आप हर परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे संग हो प्रभु जी, और आपने अपनी दाहिना हाथ बढ़ाकर प्रभु जी हमें थामा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। आपकी करुणा, आपकी भलाई और आपकी दया के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके महान और अपार प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावन को आगे भी आप अपनी महिमा के लिए प्रभु जी मुझे भी ऐसे इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। और जो हालेलुया जितने भी सेवक सेवकाएं करने वाले व्यक्ति हैं प्रभु, हालेलुया, हर एक आपके दास दासियां हैं प्रभु, हालेलुया, हर एक देशों के लिए प्रभु जी, विदेशों के लिए प्रभु जी, हर एक राज्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट हो जाए प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आप अपने अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सचमुच प्रभु जी हमारी दुआओं को सुना है प्रभु, धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा प्रभु जी केवल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।